सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, वोट डकैती का है। 2.5-3 महीने हो गए इस ड्रामे को, और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़े मुद्दे के साथ गायब है। आप एसआईआर नहीं होने देंगे। आप अगर गरीब जनता की भलाई के लिए कोई कानून लेकर के आया जाता है, आप उसको नहीं मानते हैं। तो आप कह रहे हो कि आपके वोटर का नाम कट गया, आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? दर्द उनको हो रहा है जिनकी राजनीतिक जमीन वो खिसकती जा रही है। पहले ही चुनाव सेट हो चुका, तो ये बीजेपी के नेता और ये एनडीए के घटक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं भाई, उनकी क्यों वहां पर चुनावी सभाएं हो रही हैं? तो मेहनत जो करेगा वही ना जीतेगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, चुनाव आयोग ने जो कहा था कि एसआईआर पूरे देश में होगा, अब उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले राजनीति शुरू हो गई है। आपने देखा होगा बिहार में राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, वो कैसे वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और ये कह रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी, वोट डकैती का है। और उस समय विपक्ष के तमाम नेताओं ने उनके सुर में सुर मिलाए, लेकिन धीरे 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 वो मुद्दा शांत हो गया। शांत क्यों हो गया? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो कहा वैसा करके दिखा दिया। बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कैसे होगा, इतनी जल्दी आप कैसे कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बता दिया कि हमने सोचा था, हमने करके दिखा दिया। यानी अगर बिहार में चुनाव से पहले कराया जा सकता है तो फिर पूरे देश में हो सकता है। लेकिन दर्शकों, सवाल है कि पेट में दर्द किसके हो रहा है? पेट में दर्द उन्हीं लोगों के हो रहा है जो इस देश में घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। उनके हकों की बात करते हैं ये लोग, और इसलिए अब कहा जा रहा है कि बंगाल में एसआईआर नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं होने देंगे? क्यों नहीं होने देंगे? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, आपका अधिकार नहीं है कि आप उसको मना कर देंगे। और दर्शकों, तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता विपक्ष हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और ये पूरा का पूरा जो कुनबा है, ये संविधान को बचाने की बात करता है। संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो वक्फ कानून को कूड़े में उठा करके फेंक देंगे। वो कानून जो संसद में पास हुआ है, केंद्र सरकार उसको लेकर के आई और फिर वो संसद में पास हो गया, वो बिल कानून बन गया, उसको ये अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो दर्शकों, सवाल यही है, वो जो संविधान हाथ में लिए फिरते हैं उसको ही पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। दर्शकों, मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ, बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुत्सित प्रयास जो बार बार किए जाते हैं प्रकाश भाई, ये मतलब इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। कभी ये कहा जाता है कि सड़कों पर उतर जाइए संविधान बचाने के लिए, कभी ये कहा जाता है कि हम वक्फ कानून को कूड़े में उठा करके फेंक देंगे, बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग कह रहा होगा, पूरे देश में होगा, हम तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। अब यही बात देखिए राहुल जी, ये जो बिहार में राहुल गांधी गली गली बोले कि हम बिहार की खाक छान रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा लेकर लोगों का नाम काटा जा रहा है, लाखों लोगों के नाम कट गए, देश के नागरिकों से उनका हक छीना जा रहा है। ये पूरा जो ड्रामा चला, ये ड्रामा चलाने के बाद नेताजी हैं कहाँ? 2.5-3 महीने हो गए इस ड्रामे को, और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा नेता सबसे बड़े मुद्दे के साथ गायब है। बिहार में चुनाव है, जरा आइए, बिहार आ क्यों नहीं रहे? बिहार आते, सबसे बड़े मुद्दे के बारे में लोगों को फिर से बताते, लोगों को जागरूक करते कि भाई साहब देखो, हम बता करके गए थे, वही वाला मुद्दा बड़ा है, उसी मुद्दे पे वोट होना है। नेताजी गायब हैं, आउट ऑफ रीच है राहुल गांधी। और कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस शतक लगा देगी, ऐतिहासिक प्रदर्शन। बात यह है राहुल जी कि कांग्रेस को यह बात समझ में आ गई है कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं,
और यही कारण है कि अभी तक राहुल गांधी का, आप बताओ राहुल जी अब कैसा इलेक्शन होगा? राहुल जी जब हम आप बात कर रहे हैं 26-27 तारीख है, 6 तारीख को पहले फेज का मतदान है, 11 को दूसरे फेज का मतदान है, 14 को रिजल्ट आ जाएगा। नेताजी अभी तक बिहार आए नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जितने आ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली से सारे नेता वो ये बता रहे हैं कि हम ही लोग जीत रहे हैं। कुल मिलाकर ये प्रयास क्या था राहुल जी? वही जो हम लोग कहते हैं डीप स्टेट, वही जो आप कहते हैं वो जो विदेशी थॉट है, विदेश से आएगा, और जो अमेरिका में ब्राह्मणवाद पर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं। कोशिश ये थी राहुल जी कि बढ़िया माहौल बना करके लोगों को सड़कों पर उतार करके अव्यवस्था फैला करके पूरे देश में बिहार के जरिए एक मैसेज दे दिया जाए कि यहाँ तो वोट चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल है और लोगों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो कांग्रेस और विपक्ष का वोटर है। महाराष्ट्र में भी हुआ ऐसा वो कहते हैं, हरियाणा में भी हुआ ऐसा वो कहते हैं, लेकिन बिहार में जब ये लेकर के ये मुद्दा आप जब घूमे जिला जिला, आपके पास आदमी नहीं था घूमने के लिए साथ में, आपको उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाना पड़ा। अब राहुल जी हुआ क्या, उनको पता है कि पत्रकारों से मैंने कहा ब्रेकिंग चलाओ, ब्रेकिंग, सबसे बड़ी खबर तो अभी यही है। हम आप एडिटोरियल में हैं, हम आप भी कोई खबर डिसाइड करते हैं, बड़ी है छोटी है तो आपस में बातचीत करते हैं। राहुल गांधी इस देश के पत्रकारों को ये बता रहे थे अभी तो यही खबर है, आप लोग कहां, अरे चला दीजिए फुल प्लेट, वोट चोर गद्दी चोर, पूरा बिहार बोल रहा है कि आप लोग मेरी खबर चलाते नहीं है। मैं तो बोलता हूं लेकिन आप चलाते नहीं है। हम लोग हैं बिहार में, हैं बिहार में, बिहार से हम लोगों ने खूब रिपोर्ट भी फाइल की है। अभी 14 तारीख को बिहार बता भी देगा रिजल्ट। किस बात का डर है, बिहार आ क्यों नहीं रहे? पूरा प्रयास क्या था राहुल जी? पूरा प्रयास ये था लोग सड़कों पे आएंगे, खासकर जो राजद और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात जो नेता कह रहे हैं वही बात गली गली तक, अपने लोगों तक, गांव ज्वार में पहुंचाएंगे और लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे कि अरे मेरा नाम कट रहा है, मेरे परिवार का नाम कट रहा है, और इसके एवज में वो कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जो अव्यवस्था फैलाने जैसा होगा, जो किसी राज्य की कानून व्यवस्था को खराब करने जैसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज पैदा कर दे। तभी ना दिखेगा राहुल जी कि देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ जो कुछ कर रही है सरकार, उसके खिलाफ जनता ने आवाज उठा दी है, जनता दिखी ही नहीं। तो नेताजी अब हो गए हैं गायब, उनको रिजल्ट भी पता है, और यही कारण है कि ये सब कुछ जो फिर ड्रामा होगा, आज चुनाव आयोग कहेगा फिर से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वही बयानबाजी, वही तरह की कहानी ममता बनर्जी और बाकी नेता करेंगे। हाँ, क्योंकि वैसे आपस में सिर फुटबॉल कितना भी कर लें, लेकिन प्रकाश भाई ये भानुमति का कुनबा है, और ये भानुमति का कुनबा कम से कम इस मामले में तो हमें एक होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब पहले बिहार में ये हो रहा था एसआईआर, उस समय आप देखिए ना, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया, खुद उस समय तो तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ में घूम रहे थे, लेकिन जब वो चले गए बिहार से, उसके एक हफ्ते के तुरंत बाद वो निकल पड़े अपनी यात्रा निकालने के लिए, और जो मुद्दों की लिस्ट थी उसमें ये वोट चोरी, वोटों की डकैती कहीं थी ही नहीं। तो मतलब ये तो साफ है कि ये बेवकूफ बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था। अच्छा, ये लोग ये कह रहे थे प्रकाश भाई कि ये आप कैसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी आपने कह दिया कि भाई बिहार चुनाव से पहले आप कर देंगे, ये कैसे मुमकिन है? चुनाव आयोग ने कहा क्यों मुमकिन नहीं है भाई, हम कह रहे हैं करेंगे, करके दिखा दिया। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी, इनके दुनिया भर के बीएलएस जो वहां घूम रहे थे, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। अरे भाई साहब देखिए, आप कह रहे हो कि आपके वोटर का नाम कट गया, आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? हाँ, जितने वोटर का नाम आपके हिसाब से कटा है उतने तो जीत हार का अंतर नहीं होने वाला है, दोनों गठबंधन की बात करें तो। और एक और बड़ी बात यह है प्रकाश भाई कि अगर ये पहले ही चुनाव सेट हो चुका तो ये बीजेपी के नेता और ये एनडीए के घटक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं भाई, उनकी क्यों वहां पर चुनावी सभाएं हो रही हैं? भाई चुनाव तो बीजेपी जीत गई, एनडीए जीत गया, चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव हैक कर लिया। राहुल गांधी, दर्शकों एक चीज समझना, राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के लीडर इस चुनाव को लेकर कितने सीरियस हैं कि जब एनडीए में टूट फूट की खबर और इस तरह की चीजें आई कि भाई उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, जीतन राम मांझी किसी बात से नाराज हैं,
देश के गृह मंत्री पटना में कैंप कर गए 3 दिन के लिए। दूसरी तरफ वो नेता है जो ये कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और हम ही लोग लोकतंत्र के असली पहरेदार हैं, झंडा बरदार हैं। वो नेता अभी तक बिहार आया ही नहीं है। यहां पर पार्टी का प्रभारी पटना एयरपोर्ट पर पिट गया, मार खा गया भाई। कांग्रेस दफ्तर में लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मां बहन की गाली दी जा रही है, लेकिन नेताजी आ नहीं रहे हैं। तो आप समझ लीजिए नेताजी चुनाव को लेकर कितने सीरियस है। और यहाँ से और ये पॉलिटिक्स को लेकर समझने की जरूरत है प्रकाश भाई, नेताजी तो बड़े नेताजी जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ एनडीए के बड़े बड़े जो नेता हैं भाई साहब वो बिहार में है सारे के सारे। कितनी चुनाव सभाएं हो रही हैं। अब आप ये समझिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मेहनत कर रही है, हाँ, जो कैंपेन हाई नोट पे कर रही है, जिसमें अपना जी जान सब कुछ लगा दिया, तो मेहनत जो करेगा वही ना जीतेगा राहुल जी। उसी की बात ना जनता तक पहुंचेगी। आप जनता से इंटरेक्ट करने तक को तैयार नहीं हो। आप चुनाव घोषणा होने से पहले बिहार में यात्रा करना चाहिए तो आप कोलंबिया की यात्रा कर रहे हो। बोले विदेश से कोई मैसेज दे देंगे ऐसा, बोले बम लेके आऊंगा, तो बम निकालो भाई। बिहार में आपको पता है कि नहीं राहुल जी, हमारे यहाँ दिवाली में जो पटाखे खरीद के आते हैं उन पटाखों का आधा हिस्सा बचाया जाता है और वो बाकी बचे पटाखे जलाए जाते हैं राहुल जी छठ पे, छठ के घाट पे पूजा के समय। अब तो छठ भी खत्म हो जाएगा राहुल जी, वो बम कहाँ है? हाइड्रोजन बम कहाँ है? हाँ कहाँ है भाई, निकालो। लेकिन हो क्या गया राहुल जी, देखो अभी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। अब सब्जेक्ट बदल जाएगा राहुल जी, स्क्रिप्ट बदल जाएगी। बिहार चुनाव नतीजे 14 नवंबर को देश देख ही लेगा। शायद कुछ लोगों को पहले से भी अंदाजा है, उसमें राहुल गांधी टीम ज्यादा बढ़िया समझ पा रही है बिहार के नतीजे, और यही कारण है कि अभी तक अपने आप को झोंक ही नहीं रहे हैं। शायद अंतिम में 2-4 दिन आएंगे कहीं, बोले जी हो गया, ताकि आएंगे इसीलिए ताकि बाद में ये बोल सके कि देखिए ये सब वोट चोरी कर लेते हैं। और आज जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चुनाव आयोग कहेगा, जिसमें आपको पता है मार्च अप्रैल में बंगाल के चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, इन राज्यों में बड़ा मसला है। और आपको लगता क्यों है कि भाई जो काम चुनाव आयोग का है चुनाव आयोग करेगा ना राहुल जी? कोई मर गया, किसी ने अपनी लोकेशन बदल दी, किसी ने ये देश छोड़ दिया, कोई कहीं बस गया, तो ये चेक करेगा ना चुनाव आयोग। और इस बात को आपने जनता के देखिए, असल खेल क्या है 2 लाइन में बता देना। असल खेल ये है राहुल जी कि आम जनता के मन में आज के दौर का विपक्ष या राहुल गांधी ये चाहते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी को हम हरा नहीं पा रहे, तो नहीं हरा पा रहे, तो आम जनता के मन में जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके प्रति आम जनता के मन में संदेह के बीज रोपण करते हैं कि आप जो वोट डाल रहे हो वो कहीं और जा रहा है और आपके वोट देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है, और खासकर बिहार में हर कोई राजनेता है राहुल जी। ये लोग पूरा बिहार घूम करके चले गए, इनको समझ आ गया बिहारी मानने को तैयार नहीं है, और यही कारण है कि ये पूरा मुद्दा बिहार चुनाव में है कहाँ। ये मुद्दा फिर जगेगा अगर चुनाव नतीजे इनके मन मुताबिक नहीं हुए 14 नवंबर को, तो 12-1 बजे 14 नवंबर की तारीख, उसके बाद अचानक से वोट चोर और वोट चोरी का मुद्दा अचानक से गुंजायमान होगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए। अब प्रकाश भाई, अब वही बात हो गई, देखिए संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब संविधान के अनुसार जो कार्य होने चाहिए आप उनको मानने को तैयार नहीं है। आप एसआईआर नहीं होने देंगे। आप अगर गरीब जनता की भलाई के लिए कोई कानून लेकर के आया जाता है आप उसको नहीं मानते हैं। मतलब कुछ भी आपको केवल विरोध करना है। सरकार कुछ भी कर रही है आपको उसका विरोध करना है। आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई साहब इससे क्या भला हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। मतलब ये केवल अपने वोट बैंक की खातिर
केवल अपने वोट बैंक की खातिर। इन्हें यह परवाह नहीं है कि इस देश की जो गरीब जनता है भाई, जिनका हक घुसपैठिए छीन रहे हैं, मार रहे हैं, या फिर आप वक्फ कानून को लीजिए, सरकार ने अगर कुछ फेरबदल किया उसमें इसलिए किया गया कि भाई साहब जो बड़े बड़े पूंजीपति वो कुंडली मार के बैठे हैं जमीनों पर, वो डकैती जो उन्होंने कर रखी है, उन डकैतों से वो जमीन वापस ली जाए, वो गरीब कल्याण में लगाई जाए। लेकिन ये देखिए ना, लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या क्या बोल देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ कानून को। ये क्या है, मतलब ये क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव अगर सीएम बन जाएंगे तो क्या दिल्ली में पीएमओ में बैठेंगे क्या? बताइए ना। कि देश की संसद में आने लगेंगे? आप बताओ, इस देश की जनता को और खासकर बिहारियों से कितना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है कि आप ये कह रहे हो कि हम कूड़ेदान में, आपकी औकात ही नहीं है, आपके ज्यूरिडिक्शन में वो आता ही नहीं है। अजी हम बंगाल में नहीं होने देंगे एसआईआर। अच्छा, अभी बिहार में, वही देश के गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, तो बिहार में क्यों नहीं रोक लिया? बिहार में जैसे करा लिया बंगाल में भी करा लेंगे। सरकार देखिए, सरकार आयरन फिस्ट के साथ है, सरकार आयरन क्लेड जिसको कहते हैं, इस्पात की चादर के साथ है। सरकार इस बार मानने को तैयार नहीं है, और मुझे लगता है कि इसका कारण बहुत सारी, आपको पता है राहुल जी, 50 तरीके की साजिशें इस देश के खिलाफ चल रही हैं, और सरकार को यह लगता है कि अब इस पर छुप रहकर काम बनेगा नहीं। जिन लोगों को लगता है कि 240 वाली सरकार कमजोर है, उनको ये पता होना चाहिए कि 240 वाली सरकार 300 वाली से ज्यादा मजबूत है, और दूसरा ये 300 वाली जो सरकार थी उससे ज्यादा ये लोग अग्रेसिव भी हैं। आपको लगता है आप कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सब कुछ सहने और उसका जवाब देने को तैयार बैठी है, क्योंकि अमित शाह ने जो उस इंटरव्यू में कहा वो बिल्कुल साफ है भाई, जो होना है देश में होकर रहेगा, वो चाहे 240 सीट है तो भी, 200 सीट होती तो भी, अगर सरकार में ये लोग हैं तो वो सारे काम होंगे राहुल जी जो होने चाहिए। तो दर्शकों, ये बिल्कुल साफ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार जो करना चाहती है वो कर रही है, चुनाव आयोग को जो करना है चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन दर्द किसको हो रहा है? दर्द उनको हो रहा है जिनकी राजनीतिक जमीन वो खिसकती जा रही है, उनके हाथ से सब कुछ चला जा रहा है और वो देख रहे हैं। सवाल यही है कि वो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता जनार्दन को उस प्रधानमंत्री पर भरोसा है, और जहां जहां उसके मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों पर भरोसा है। उन्हें पता है ये देश में रहेंगे तो फिर देश की जनता के लिए काम करेंगे, जो हो रहा है। लेकिन समस्या इस बात से है कि वो लोग जो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, दिक्कत उन्हें है। दिक्कत उन्हें इसलिए हो रही है क्योंकि उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वो फेल हो गया है। पहले क्या होता था? पहले यही तो होता था, केवल अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने परिवार के किसी सदस्य को स्थापित करना, किसी को बड़ी जिम्मेदारी देना, वो सब नहीं हो रहा, इसलिए परेशानियां हैं। और दर्शकों, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि जो हमने कहा हम करके दिखाएंगे। बिहार इसका एक उदाहरण है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हम और आप उसका इंतजार करेंगे। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।